की तरफ से। वारिस कहाँ गए रे? अरे किस तरह से नावदा से घुसते जा रहे हो? वारिस गीता के साथ कहाँ जा रहे थे और गीता से तुम्हारा लेना देना क्या है? है प्रधान जी लेना देना है प्रधान जी। तो गीता की सूरत गई मेरा कलेजा और सब तक गीता और ना मिले और बदले न दूंगा। सब तक गीता और ना मिले और बदले न दूंगा। प्रधान जी अर्पण रूप गीता का पैसा मेरा एक ही बार में तुमने मुझे पागल बना दिया। पागल प्रधान जी मुझे गीता चाहिए। वारिस तुम्हें गीता चाहिए? कभी जमीन आसमान का मिलन हुआ है? प्रधान जी जमीन आसमान का मिलन हुआ हो अथवा न हुआ हो मुझे गीता चाहिए। वारिस कहाँ वो गीता हिंदू कहाँ मुसलमान? गीता आपको कभी नहीं मिल पाएगी। वाह प्रधान जी वाह। एक बात बताओ ये गीता रहती कहाँ है? अब्दुल मियाँ के मकान पर। खाना कहाँ खाती है? अब्दुल मियाँ के मकान पर। पानी कहाँ पीती है? अब्दुल मियाँ के मकान पर। सांस कहाँ खाती है? अब्दुल मियाँ के मकान पर। फिर वो हिंदू कहाँ? वो तो एक मुसलमान होगा। वारिस उसका रहना सहना खाना पीना सब अलग है। कुछ भी होने के बावजूद मुझे गीता चाहिए। गीता वारिस गीता आपको कभी नहीं मिल पाएगी। गीता गीता मुझे कभी नहीं मिल पाएगी। वाह प्रधान जी वाह। बहुत बड़ी बड़ी बातें वगैरह कहते थे वारिस जहां पर तुम्हारा पसीना गिरेगा सुरेंद्र सिंह अपना खून बहा देगा। बहा दिया। एक छोटी सी बात के लिए तुमने तो कर दिया। हिंदू और मुसलमान लाके खड़ा कर दिया। हिंदू और मुसलमान भूल गए हमरे एहसानों को। याद करो उस दिन की जब अपने गांव मधुरापुर से कचरा रहे थे। खमरी दहलीज के ऊपर खड़े खड़े रो रहे थे। कहा था भाई शान मियां वारिस ये प्रधानी का इलेक्शन हम हार जाएंगे। अपने गांव कचनार से 2 ट्रॉली लौंडिया ला करके हमने तुम्हारी अबेट फोटो डलवाई थी। सब जाकर के हमने तुम्हें प्रधान बनाया। आज एक छोटी सी बात के लिए तुमने हिंदू और मुसलमान ला के खड़ा कर दिया। माना है अब काफी भाग दौड़ किया हम प्रधान हो गए, लेकिन ये नहीं हो सकता है तुम्हारी शादी गीता के साथ। सुरेंद्र सिंह प्रधान
आज तक हमने अपनी जुबान से कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया, आज संत में हमें नाम लेना पड़ गया। आज के बाद भूल जाना इस मियां वारिस को एक सम्मान समझ करके, कभी अपने जुबान के ऊपर मियां वारिस का नाम भी मत लाना, ना तो ये मियां वारिस तुमसे मुलाकात करने के लिए आएगा। चल रहा हूं, चलते चलते मैंने कहा वारिस गीता आपको नहीं मिलेगी तो हमसे मुलाकात करने नहीं आओ। क्या फायदा इसे इंसान से मुलाकात करने से, क्या फायदा इसी दोस्ती से जो एक दोस्त की बात से इनकार हो जाए, दोस्त की मजबूरी ना समझ सके। लेकिन वारिस अगर ये बात है तो गीता आपकी दुल्हन बनेगी, चाहे एक रात के खातिर बने। वाह प्रधान जी वाह, एक रात बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। मुझे गीता चाहिए, चाहे एक घंटे के लिए मिले। वारिस अगर ये बात है तो बढ़ाओ पैगाम अब्दुल मियां के मकान के तरफ आओ मेरे साथ। नौकरवा कहाँ मर रहा है? क्या बात मालिक? अब तुम हमरा एक काम करो। वो कौन सा? क्या करी? पकड़ो इसे लेकर के पहुंचो। कहाँ? सीतापुर जयसवाल गन हाउस। अच्छा जयसवाल जी से बोल देना ये भाईजान मियां वारिस का रिवाइवल है। अच्छा इसका घोड़ा गड़बड़ है। का घोड़ा का बड़ा है? तुम हो चाहे साले, हम कहते हैं रिवाइवल का घोड़ा गड़बड़ है और तुम साले कहते घोड़ा का बड़बड़ है। कब दे हो? इसका घोड़ा मतलब खटका। अच्छा ये हथवा होते हैं। हाँ। ये गड़बड़ है? गड़बड़ है। तो बनवा के लेके आई बा? इसे बनवा करके लाओगे तो कहाँ मिलोगे? कहाँ मिलेगा मालिक? अब्दुल मियां की झोपड़ी पे। अब्दुल मियां की झोपड़ी पे? हाँ। लेकिन मालिक आपका कहना और हमारा बजाना कम है। ये चल है मालिक। वाह गीता वाह, लगता है कि तेरे भगवान ने तुझे फुर्सत में बैठ करके बनाया है। क्या खूबसूरती भी है ऊपर वाले में, न जाने किस शक्ति का पीछा खाती है। हाय हाय गीता, जब से मैंने तुझे देखा है कसम मुझे तीनों ईमान की, कसम मुझे मुझको न पात के, जब तक हम तुझे पा नहीं लेते तब तक हमारे दिल को तसल्ली नहीं होती। गीता और दिखा करी एक झलक तुमने मुझे दी, या अल्लाह क्या बताओ, 2000 मैंने भी कोशिश किया लेकिन 2000 रुपया नहीं बन पाए। यह मेरे मौला या आका अगर आएगी तो क्या मुझको जवाब दूंगा। खैर आने दो, कुछ भी बहाना बनाएगा।
चाचा जी। बेटी सीता, ओ चाचा जी के खिदमत में और सीता का यादा और इसी तरह दीजिए दुआ रहूं सदा। चाचा खुश रहो। और क्यों आंखों से आंसू चाचा, और क्यों आंखों से आंसू और ये चाचा आंसू की बात रही बेटी सीता। चाचा क्या कहूँ, कहा नहीं जाता, बगैर कह रहा नहीं जाता। क्या हो गया चाचा? अपने बिना दोनों भाई से और मैं मोहल्ले वालों से कहा, लेकिन 2000 रुपया का जुगाड़ नहीं बन पाया। चाचा कोई बात नहीं, नहीं पैसे हैं तो मैं दिल्ली साहब को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी चाचा। ये 2100 रुपये, 2000 रुपये तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए और 100 रुपये तुम्हारे। ये बता, ये रुपये कहाँ से लाई? क्या ये बता, ये रुपये बदतमीज। मेरे चाचा गांव में दामन फैला के भीख मांगा और मैं इधर उधर दरदरे के टोकरे खा रही हूँ। 2000 रुपये नहीं मिले और ये रुपये तो रुपये लाई और कहाँ से ये गीता बता। कहाँ से लाई रुपये? बच्चलन रंडी। सीता, मैं मानता हूँ तू बड़ी है, तेरा हाथ उठाने का हक नहीं। चाचा ये हाथ उठाने का हक हमारा है। तुम गांव में भीख मांगा और दरदरे की टोकरे खाई, तुम्हें कोई 2000 रुपये नहीं दे दिया। अकील इसको किसने पैसे दे दिए? ठीक है, साइड में लोग, मैं खुद पूछता हूँ ये कहाँ से लेके आई है। और पैसे कहाँ से?
गीता, बोलो चाचा। तुझे तो सभी बातें मालूम है। एक एक दाने से मोहताज, खाने को दाना नहीं, और एक एक पैसा से मोहताज, घर में एक पैसा नहीं। फिर भी 2000 रुपये कहाँ से तू लाई? हमारे मजहब या खानदान में झूठ नहीं बोला जाता है। अगर झूठ बोलेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। बोल, ये पैसे कहाँ से 2000 लेके आई? चाचा, अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी चाचा। चल बता। चाचा, और माँ के कंगन जो घर में रखे ये आगे रामजी और विश्वकर्मा ये 100 रुपए मेले कमेटी भेजे हैं। कौशल चाचा, मेरी माँ के जो कंगन सोने के रखे थे, शायद मेरी दीदी को नहीं मालूम था। मैंने सोचा कि अगर दीदी को 2000 रुपए नहीं मिलेंगे तो दीदी